ये शख्स हमारे माबूदों को मिटाना चाहता है। अगर आज खामोश रहे तो कल कोई बुत बाकी नहीं रहेगा। ये कैसा दीन है जो हमारे बाप दादा के माबूदों को झूठा कहता है? मगर वो झूठ नहीं बोलता, सच ही कहता है। सच सच हमारी ताकत छीन लेगा। वो कहता है गुलाम और सरदार बराबर हैं। ये बात हमें कमजोर कर देगी। अगर अल्लाह एक है तो हम सब एक जैसे हैं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम का दूसरा कलमा शहादत क्यों कहलाता है? शहादत का मतलब होता है गवाही। लेकिन गवाही की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब कोई जुर्म हुआ हो या अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो। कायनात की सबसे बड़ी अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, सच और झूठ का मुकदमा। और इस मुकदमे में अल्लाह ने आपको गवाह बनाया है। लेकिन याद रखना, गवाही देना आसान नहीं होता। दुनिया की अदालत में गवाही देने पर जान का खतरा होता है, और अल्लाह की अदालत में गवाही देने पर नफ्स को मारना पड़ता है। आज हम उस इकरारनामे की हकीकत को जानेंगे जिसे हम बचपन से रटते तो आए हैं, लेकिन जिसका वजन पहाड़ों से भी ज्यादा भारी है। ये कहानी है दूसरे कलमे की। Second kalma, the price of testimony. शुरुआत होती है एक लफ्ज़ से, अशहद। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं कहता हूँ, उसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ। अरबी में शाहिद उसे कहते हैं जो मौके पर मौजूद हो, जिसने अपनी आंखों से देखा हो। अब सवाल ये है, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, हमने जन्नत जहन्नम नहीं देखा, तो हम किस मुंह से गवाही दे रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये आंखों की गवाही नहीं है, ये दिल की गवाही है। ये वो यकीन है जो देखने से भी ज्यादा गहरा है। बेटा, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? नहीं। लेकिन जब तूफान आता है तो तुम गवाही देते हो कि हवा है। बस अल्लाह का होना भी ऐसा ही है, दिखता नहीं लेकिन हर जर्रा चीख कर गवाही देता है। बिल्कुल वैसे ही एक मोमिन कायनात के निज़ाम को देखकर गवाही देता है कि इस कारखाने का कोई तो मालिक है। और सिर्फ मोमिन का दिल ही नहीं, आज का मॉडर्न साइंस भी चीख चीख कर वही गवाही दे रहा है जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में दी गई थी। ये कायनात एक अजीम धमाके से बनी, लेकिन इतना स्टेक धमाका अगर किशिश सकल रत्ती थर भी कम या ज्यादा होती तो हम वजूद में ही नहीं आते। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई मुसव्वर है। जब एक डॉक्टर आपके शरीर को देखता है, डीएनए की पेचीदा कोडिंग को देखता है, तो वो क्या देखता है? वो कुदरत की कारीगरी देखता है। एक नास्तिक इसे नेचर कहता है, लेकिन एक मोमिन इसे देखकर कहता है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई ऐसा बनाने वाला नहीं। तो गवाही सिर्फ जुबान से नहीं, आपकी अकल से भी निकलनी चाहिए। सर झुकाओ मेरे आगे, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। दुनिया में लोग बादशाह बनने के लिए मरते हैं, लेकिन इस कलमे का दूसरा हिस्सा एक अजीब इनकलाब लेकर आया। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल से पहले अब्दुहु, मतलब उसका बंदा या गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम में से मोहम्मद कौन है? तुम तो अपने गुलामों के साथ ऐसे बैठे हो जैसे कोई मामूली बात हो। बादशाह ऐसे तो नहीं बैठते। नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा एजाज है। अल्लाह का गुलाम होना दुनिया के हर बादशाह की गुलामी से आज़ाद कर देता है। जब सर वहाँ झुकता है तो फिर किसी और चौखट पर नहीं झुकता। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, गवाही की कीमत चुकानी पड़ती है। मक्का की वो तपती दोपहर याद है। बोल बिलाल, बोल कि लात और उज़्ज़ा खुदा हैं, वरना आज तेरी लाश इसी रेत पर सड़ेगी। मौत सामने खड़ी थी, अगर वो झूठ बोल देते तो जान बच सकती थी, लेकिन उस वक्त उनकी ज़ुबान से शहादत नहीं बल्कि शहादत का सबूत निकला। अहद, अहद, वो एक ये थी गवाही। उन्होंने बता दिया कि तुम मेरा जिस्म कचल सकते हो, लेकिन मेरे दिल से तौहीद की गवाही नहीं मिटा सकते। और ऐसे ही जब हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब सोली पर चढ़ाया जा रहा था तो दुश्मनों ने एक सवाल किया,
اے خبیب سچ بتانا، کیا تو چاہے گا کہ آج تیری جگہ محمد ہوتا اور تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مزے کر رہا ہوتا؟ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھوں اور مدینے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میری جان جائے تو جائے پر میرے محبوب کو آنچ نہ آئے۔ یہ ہے اشہدو کا مطلب، یہ ہے وہ عشق جو اس کلمے کی روح ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے دل میں یہ گواہی زندہ تھی، تب وہ دنیا کے امام تھے، سائنس ہو یا جنگ کا میدان کوئی ان کے آگے ٹک نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج ہماری تعداد تو اربوں میں ہے، لیکن وزن جھاگ جیسا بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے شہادت کو صرف رٹنے والی چیز بنا دیا، ہم نے اسے کردار سے نکال دیا۔ اب ذرا آئینہ دیکھتے ہیں، ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں اشہدو، مطلب میں گواہی دیتا ہوں، لیکن ہماری زندگی کیا گواہی دے رہی ہے؟ تھوڑی سی بے ایمانی کر لو، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ داڑھی تو رکھی ہی ہے نا، نماز بھی پڑھ لیں گے، ذرا منافع تو دیکھو کتنا ہے۔ زبان کہہ رہی ہے اللہ ایک ہے، لیکن دل دولت کو پوج رہا ہے۔ زبان کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمارا لائف اسٹائل انگریزوں والا ہے۔ یہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بیان فوراً خارج کیا جائے۔ عدالت میں اگر گواہ جھوٹ بولے تو اسے سزا ملتی ہے۔ قیامت کے دن اگر ہماری زبان کی گواہی ہمارے کردار سے میچ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ دوستو، دوسرا کلمہ صرف الفاظ کا رٹا نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے، یہ اللہ سے کیا گیا ایک عہد ہے۔ یا اللہ، میں گواہ ہوں کہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، اور میں گواہ ہوں کہ تیرے نبی ہی میرے سردار ہیں۔ آج جب آپ وضو کے بعد یا اذان کے بعد یہ کلمہ پڑھیں تو رک کر سوچئے گا، کیا آپ واقعی گواہی دے رہے ہیں؟ یا اللہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہماری زبان اور ہمارے دل کو ایک کر دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر یہی کلمہ جاری ہو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور میرے ساتھ بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہم سب کی گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ دعا قبول ہو تو کمنٹ میں دل سے آمین ضرور لکھیں، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی ہی قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے رافع ایمانی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔